नमस्कार मैं बलराम सोमवंशी आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हमारी भूगोल की दूसरी श्रृंखला है। इसमें हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के महत्वपूर्ण प्रश्न। यह हमारी वन लाइनर श्रृंखला बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम सभी वन लाइनर प्रश्नों को देखेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप दोस्तों ऑस्ट्रेलिया है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। दूसरा प्रश्न है मकर वृत्त किस महाद्वीप के मध्य से गुजरता है। तो मकर द्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से गुजरता है और एकदम इसके मध्य से गुजरता है। तीसरा प्रश्न है किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। इसका भी उत्तर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप होगा। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की। तो इसका उत्तर होगा ओवेल तस्मान ने न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। न्यूजीलैंड की खोज 1642 में और ऑस्ट्रेलिया की खोज 1644 ईस्वी में। एक यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 1768 में इंग्लैंड के कैप्टन कुक ने प्रथम बार ऑस्ट्रेलिया गए और 1779 तक 3 बार ऑस्ट्रेलिया की यात्रा की, अतः इन्हें भी ऑस्ट्रेलिया के खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है। तो याद रखना है कैप्टन कुक, यहाँ पे केवल इतना हमको याद रखना है कैप्टन कुक को भी ऑस्ट्रेलिया का खोजकर्ता माना जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला हम देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि किसने सर्वप्रथम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की पूरी परिक्रमा जहाज से की। किसने सर्वप्रथम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की पूरी परिक्रमा जहाज से की और इसे सर्वप्रथम ऑस्ट्रेलिया नाम दिया। पूरी परिक्रमा जहाज से की और इसको ऑस्ट्रेलिया नाम किसने दिया। वो थे मैथ्यू फिल्डर्स। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की पूरी परिक्रमा जहाज से की और इसको ऑस्ट्रेलिया नाम दिया। अगला प्रश्न ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कुल कितने देश हैं। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कुल 22 देश हैं। अगला क्वेश्चन ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को क्या कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को एबोर्जिन्स कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच कौन सी जल संधि है। ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच टॉरस जल संधि है। इसको इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि टॉरस जल संधि किन दो देशों के बीच है, ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी। अगला क्वेश्चन ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख पर्वत श्रृंखला कौन सी है। ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख पर्वत श्रृंखला ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ की प्रमुख पर्वत श्रृंखला है, ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है, अगला ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, कोसिस्को ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर है। इसकी ऊंचाई 2228 मीटर है। इसकी ऊंचाई कितना है, 2228 मीटर। कोसिस्को किस महाद्वीप की सर्वोच्च शिखर है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों। ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन सी विश्वविख्यात सोने की खाने, यहाँ खाते लिखा है, खाने होगा, खाने हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में कालगुरली और कालगुरडी 2 प्रमुख सोने की खाने हैं। तो इनको मैच करने में भी पूछा जाता है कि कालगुरली या कुलगार्डी ये खाने किस देश में है, मैच करने में भी आता है। तो इसको हम लोग याद रखेंगे, ये सब कहाँ हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं। अगला क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया किस विश्व प्रसिद्ध ऊन, यहाँ पे उनका ऊन हो जाएगा, ऊन का प्रमुख उत्पादक देश है।
तो मैरिनो ऊन का विश्व प्रसिद्ध उत्पादक कौन सा देश है? ऑस्ट्रेलिया है। अगला क्वेश्चन, विश्व का प्रसिद्ध ऊन निर्यातक देश कौन सा है? तो ऊन निर्यातक ऑस्ट्रेलिया ही होगा, क्योंकि यहीं पे सबसे अधिक उत्पादन होता है, तो निर्यात भी यही करेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विश्व में ऊन निर्यात में दूसरा स्थान किस देश का है? तो दूसरा स्थान दक्षिण अफ्रीका का है। ऊन निर्यात में दूसरा स्थान किसका है? दक्षिण अफ्रीका का। अगला, ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्र पर काम करने वाले मजदूरों को क्या कहते हैं? भेड़ पालन पर काम करने वाले मजदूरों को जेकारू कहा जाता है। तो जेकारू कौन है? भेड़ पालन केंद्र पर काम करने वाले मजदूर। अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा रेल मार्ग है ऑस्ट्रेलिया ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग। यह पर्थ को सिडनी से जोड़ता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे प्रमुख कृषि क्षेत्र कौन सा है? तो मर्रे डार्लिंग घाटी ऑस्ट्रेलिया के सबसे प्रमुख कृषि क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया की यह उपजाऊ भूमि किस नाम से जानी जाती है? कौन सी? जो मर्रे डार्लिंग घाटी है, इसको किस नाम से जाना जाता है? तो रेवेरिना नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, उत्सुत कूप कहाँ पाए जाते हैं? ये ऑस्ट्रेलिया में ही पाए जाते हैं। उत्सुत कूप दोस्तों वो होते हैं कि जब वहाँ पर कुओं की खुदाई कर दी जाती है तो वहाँ से पानी अपने आप निकलने लगता है। इस प्रकार के कुएं को उत्सुत कूप कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि जिन क्षेत्रों में उत्सुत कूपों का विस्तार है उसे किस नाम से जाना जाता है? ग्रेट आर्टिसन बेसिन। उस क्षेत्र को ग्रेट आर्टिसन बेसिन के नाम से जाना जाता है। यानी इसमें इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि ग्रेट आर्टिसन बेसिन क्षेत्र क्या है? मतलब यह ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में उत्सुत कूप पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर पाई जाती है? ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, यूरेनियम के उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया का किसके उत्पादन में? यूरेनियम। ऑस्ट्रेलिया का कौन सा स्थान है? ऑस्ट्रेलिया का तीसरा स्थान है। तो यूरेनियम के उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वाधिक बॉक्साइट खनिज उत्पादित करने वाला देश कौन सा है? तो बॉक्साइट उत्पादन में भी ऑस्ट्रेलिया का प्रथम स्थान है। जस्ता अयस्क उत्पादित करने में ऑस्ट्रेलिया का विश्व में कौन सा स्थान है? जस्ता उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया का तीसरा स्थान है। यहाँ पर ग्रेट होगा। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तटीय क्षेत्र में स्थित है। तो ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में स्थित है? पूर्वी तटीय क्षेत्र में। अगला हमारा क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वाधिक सीसा उत्खनित करने वाला देश कौन सा है? तो इसका भी आंसर ऑस्ट्रेलिया होगा। अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? उत्तरी क्षेत्र मैदान को कारपेंट्रिया का मैदान। उत्तरी क्षेत्र के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? कारपेंट्रिया का मैदान। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कौन कौन से प्रमुख मरुस्थल हैं? ऑस्ट्रेलिया में गिब्सन और विक्टोरिया ये दो प्रमुख मरुस्थल हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख गेहूं उत्पादक प्रदेश कौन कौन से हैं? तो न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख गेहूं उत्पादक प्रदेश हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के कौन कौन से उपनाम हैं? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के कौन कौन से उपनाम हैं, यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को और किस नाम से जाना जाता है? तो पहला है द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस, दूसरा द लैंड ऑफ कंगारू, तीसरा द प्यासी भूमि का
देश, तीसरा प्यासी भूमि का देश। तो इसके 3 उपनाम हैं, कौन कौन से? द लैंड ऑफ गोल्डन फिश, द लैंड ऑफ कंगारू और प्यासी भूमि का देश। ये किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित किस देश को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित किस देश को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है? तो वह हमारा है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, एमू और कोकाबर्रा पक्षी किस देश में पाए जाते हैं? ये दोनों ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है कि जो एमू है, एमू की टांगें लंबी होती हैं, इसके पंख नहीं होते हैं, इसलिए यह पक्षी खूब तेज़ दौड़ सकता है, खूब तेज़ दौड़ सकता है, परंतु उड़ नहीं सकता है। कौन सा पक्षी लाफिंग जैकास के नाम से मशहूर है? कोकाबर्रा। कोकाबर्रा को लाफिंग जैकास कहते हैं, यानी यह लाफिंग जैकास के नाम से मशहूर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला 4 पैरों वाला विचित्र जंतु कौन सा है जो अंडे देता है? वह है प्लेटिपस। प्लेटिपस यानी यह एक प्रकार का मैमल है जो अंडे देता है, जबकि और कोई मैमल अंडा नहीं देता है, बच्चे देते हैं। अगला, कोआला जानवर कहाँ पाया जाता है? यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कोआला जानवर कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। नकल करने में कुशल पक्षी जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है उसका क्या नाम है? उसका नाम है लायर बर्ड। लायर बर्ड यह पक्षी बहुत नकलची है, यह किसी की भी आवाज़ नकल कर लेता है, यहाँ तक कि जो गाड़ी मोटर चलते हैं उनके हॉर्न की भी नकल करके उस तरह से हॉर्न बजा देता है। अगला क्वेश्चन है कि न्यूजीलैंड के दोनों प्रमुख द्वीप किस जलसंधि द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं? तो याद रखिए, कुक जलसंधि। यानी कुक जलसंधि न्यूजीलैंड के जो 2 प्रमुख द्वीप हैं उनको आपस में यह अलग करता है। अगला क्वेश्चन, माउंट कुक, इसकी ऊंचाई 1754 मीटर है। यह किस देश की सर्वोच्च चोटी है? माउंट कुक न्यूजीलैंड की। याद रखिए, माउंट कुक किस देश की सर्वोच्च चोटी है? न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड के मूल निवासी कौन है? माओरी। माओरी को न्यूजीलैंड का मूल निवासी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, माओरी जनजाति के लोग माउंट कुक शिखर को क्या कहते हैं? ओरंगो। याद रखिए, माओरी जनजाति के लोग कहाँ पाए जाते हैं? न्यूजीलैंड में, और वहाँ पर न्यूजीलैंड की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट कुक, उसको ओरंगो कहते हैं। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? कीवी। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? कीवी। ठीक है, तो यह ऑस्ट्रेलिया से संबंधित हमारे वन लाइनर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप लोग इनको अच्छे से 2-4 बार सुन लीजिए, वीडियो को 1-2 बार पास करके पढ़िए, देखिए आपको इन प्रश्नों का उत्तर याद हो जाता है कि नहीं याद हो जाता है। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से रिलेटेड अगर कोई प्रश्न आएगा तो संभावना है कि यहीं से बनेंगे। ये सारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो चलिए आप लोग इसको अच्छे से तैयार करिए, और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप लोग इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने स्टडी ग्रुप में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आता रहूँगा। धन्यवाद।